हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सभी बहुत ही अमेजिंग हैं। ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में मैंने बात करी थी किस प्रकार डिवाइन मस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन के गुरु बन जाते हैं, कब और किस अवस्था में बनते हैं। डिवाइन मस्कुलिन की कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में भी हमने बात की था और उनकी एनर्जीज के विषय में बात करते हैं। और वो एनर्जीज उनकी भावनात्मक स्थिति को, मानसिक अवस्थाओं को बताने वाली है। कैसा रहेगा उनका ओवरऑल ये सफर, जिससे आपकी लाइफ में आपके भीतर एक्शंस क्रिएट हो सके करियर के लिए। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन अगर एक्शन कोई करती है, इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का करती है, उसके लिए मस्कुलिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो अपने मस्कुलिन एनर्जी के साथ बैलेंस है तो डेफिनेटली उनके अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस रहेगी। तो उनकी एनर्जीज को रीड करने के लिए हम राइडर डेक का यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर ले, जिसमें हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइडर डेक से ही क्या रहेगा। रीडिंग्स आ रही हैं, कुछ कार्ड्स मैंने पहले निकाले हुए। सो पहला जो कार्ड आया है वो डेथ से रिलेटेड है। बेसिकली कार्ड दोस्तों क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि काफी ज्यादा निगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही, बट वहां पे एक न्यू सन भी राइज कर रहा है। तो डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सही नहीं रहे हैं आपके। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओवरऑल डिवाइन मस्कुलिन पे अप्लाई होगी। तो कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है उनकी लाइफ में। तो आप चिंता ना करें, अगर आपके बीच सेपरेशन चल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, तो चांसेस ये है कि उनके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो डेथ का कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है। उनके अंदर की फेमिनिन साइड हील होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके भीतर की जो फेमिनिन है, उसको वो कैसा ट्रीट करते हैं। कुछ लोग उसे दबा देते हैं, कुछ लोग उसको इग्नोर करते हैं। अगर उनको डेवलपमेंट किया जाए तो उनके अंदर की फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल तरीके से आगे निकलती है। यही चीज एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग करती है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन के अंदर अवेकनिंग चीज कौन करती है, जब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बचा के रखते हैं। कोई भी मस्कुलिन साइड हो, मेल हो, वो भावनात्मक स्थितियों को समझ रहे हैं कृष्ण के अनुरूप। जैसे कृष्ण है, कला को भी समझते हैं, वो युद्ध को भी समझते हैं। तो दोनों चीजों को एक साथ रखे हुए हैं, ड्वेल पर्सनैलिटी एक साथ में है। डिवाइन मस्कुलिन तभी पूर्ण होते हैं, शिव का पूर्ण है, जब उन्हें क्रोध भी आता है, जब वो भोले भी हैं, विनम्र भी हैं। डिवाइन मस्कुलिन के अंदर एक साथ दोनों क्वालिटीज हैपनिंग होती हैं एक्चुअली। डिवाइन फेमिनिन को तभी वो अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मैरिज के कुछ योग भी बन रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके योग बन रहे हैं। मैंने लवर्स टैरो डेक का भी प्रयोग किया हुआ है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेक होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस हैं। जो पहला कार्ड आया है वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे ये कार्ड जो बेसिकली होता है दोस्तों, वो एक सोल है बेसिकली, पर मिररिंग अलग अलग है। वाइब्रेशन एक है, पर दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है वो टेलीपैथिकली हो रहा है। तो सम टाइम 3D प्लेन पे बहुत डिफिकल्ट भी होता है, एक दूसरे को हर्ट करना भी पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दोनों के कर्मा तो अलग होंगे, दोनों की अप्रोच अलग होगी, माइंडसेट अलग होगा, इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी। तो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में एक सेक्सुअल यूनियन के चांसेस अच्छा बन रहे हैं। तो सेक्सुअल यूनियन के केसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज आ रही है। तो आपको इथर्नल लव की तरफ बनना है। देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, जहाँ आपको बहुत ज्यादा ब्लिस मिले, क्योंकि इनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, वो एक मेडिटेशन की तरह है, जिसमें वो लोग हील होते हैं, हार्ट चक्र ओपन भी होता है। प्लेफुलनेस की स्टेज भी क्रिएट हो रही है, अपने अंदर की इनर चाइल्ड को भी हील करने की जरूरत है अभी। अब देख लेते हैं एंजल आपको डिवाइन मस्कुलिन को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो एंजल कार्ड के थ्रू हम ये चीज रीड कर लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आजकल इसी वजह से ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट हम लोग उन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। और आप प्रोटेक्शन मैंने बनाया हुआ है वीडियो, वो आप कर सकते हैं। मैंने लाइव मेडिटेशन में मेडिटेशंस कराए हुए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। पहला एंजेलिक कार्ड रोमांस का आ रहा है। आप के लाइफ में काफ़ी कुछ रोमांस आने वाला है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। अभी फिजिकल यूनियन के लेकर कार्ड आया, जो कि मैरिज को भी दिखाता है।
रोमांस जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में फेमिनिन साइड भी हील हो रही है, रोमांस क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज है, अपने डिवाइन मस्कुलिन के लेकर कोई भी बात अपने मन में रखी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए उसको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो डेस्टिनी है, जो आपका यूनियन है, जो आपके रिलेशनशिप है, उसमें अप डाउन शो हो रही है। तो इस समय आपको उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन होती हैं। जब भी आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, तो जो कर्मा होते हैं, जैसे ये कार्मिक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो ये ड्रिविल का कार्ड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अटैचमेंट्स, मोह से संबंधित अटैचमेंट है। अगर किसी व्यक्ति से भावनात्मक अटैचमेंट बन रहा है, फीलिंग किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो होता क्या है कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर दशा या टाइम पे आता है, ठीक है। और हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग अगर गोचर या दशा उनके अनुरूप नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप डाउन आपको फेस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको ध्यान देना है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी रियूनियन को दिखा रही है, लेकिन कुछ साथ में ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिससे आप फॉरगिवनेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें हील भी कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वो आप खुद का प्रोटेक्शन जरूर करें। कई बार हम अपने ऑरा को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, या कई बार हम बहुत सारी साधनाएं करने के बाद ऑरा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार बहुत सारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो आपके ऑरा को इम्पैक्ट करती हैं, सोसाइटी में जो बहुत सारे नेगेटिव अप्रोचेस हैं या फिर थॉट प्रोसेस जहाँ पे सही नहीं है, उन ऊर्जाओं का असर आपके ऑरा पे पड़ता है, आपके अच्छे खासे रिलेशन या ट्विन फ्लेम रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो किसी भी डार्क एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज से अगर बचना है, तो डिवाइन फेमिनिन को ऑरा प्रोटेक्शन करना है, अपने काउंटर पार्ट का, अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड का, साथ में उनको स्वयं का भी वो प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर सकती है। थर्ड आई साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करिए, अपने इंट्यूशंस का यूज़ करिए, जिससे आप आसानी से अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को, खुद को हील करके रखिए। तो ये थी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज। होप आपको मोटिवेशन मिला हो, कुछ गाइडेंस मिला हो, इसके थ्रू आप चलिए, आपकी लाइफ में थोड़े बहुत जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।